क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट मैच मोटेरा के मैदान में खेला जा रहा है और इस टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड वापसी करना चाहता था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अंग्रेजों की हालत यहां भी बेहद खस्ता हो गई और एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम पर बहुत बड़ी हार का खतरा मंडराने लगा है। अब मैदान में अंग्रेजों की हालत खराब हुई, बैटिंग बल्लेबाजी खराब हुई तो बदतमीज बेन स्टोक्स का दिमाग फिर से खराब हो गया। जी हां, और बेन स्टोक्स मोहम्मद सिराज को धमकाने लगा। फिर तो बवाल हो गया, हंगामा हो गया, मैदान के बीच में मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद विराट कोहली ने सीधे सीधे बेन स्टोक्स की गर्दन दबोच ली और तीखा जवाब दे दिया। हालत बेहद खराब हो गई थी, यहां तक कि अंपायर को बीच में आना पड़ा। तो क्यों हुआ बीच मैदान में बवाल, फिर क्या हुआ और विराट ने कैसे बेन स्टोक्स की बोलती बंद कर दी, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो टीम इंडिया ने भले ही यहां पर टॉस हारा, लेकिन शुरुआत भारत की काफी अच्छी रही और लंच से पहले ही भारत ने अंग्रेजों के 3 विकेट झटक लिए। हालत ये थी कि इंग्लैंड की टीम एक बार फिर 100 रन से पहले ही ढेर हो जाती। अब इसी फ्रस्ट्रेशन का असर ये हुआ कि बेन स्टोक्स का दिमाग खराब हो गया। जी हां, पहले से ही बदतमीज बेन स्टोक्स इस बार मोहम्मद सिराज से भड़क गया और बिना वजह गुस्सा उतारने लगा। सिराज बॉलिंग कर रहे थे और सिराज ने बेन स्टोक्स को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी कर रहे बेन स्टोक्स जबरदस्ती झगड़ने लगा और बहुत कुछ कहने लगा। अब अपने जूनियर खिलाड़ी को मुश्किल में देखकर तुरंत कप्तान विराट कोहली ने मोर्चा संभाल लिया। विराट ने बेन स्टोक्स को बहुत कुछ कहा, तीखा जवाब दे दिया। बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर विराट ने बेन स्टोक्स को हिंदी में अपने दिल्ली वाले अंदाज में बहुत बुरा बुरा कह दिया, गालियां तक दे दी। बेन स्टोक्स को वो समझ में तो नहीं आया, लेकिन बेन स्टोक्स आईपीएल खेलते हैं और हिंदी खिलाड़ियों के साथ रहते हैं और इसीलिए इतना जरूर समझ गए बेन स्टोक्स कि विराट ने हिंदी में बहुत कुछ कहा है। तो फिर क्या था, बेन स्टोक्स विराट के पास झगड़ने पहुंच गया। विराट भी कहां पीछे रहते, विराट ने भी तीखा जवाब दिया और स्टंप माइक में साफ साफ सुना जा सकता था कि विराट कोहली बेन स्टोक्स से बेहद सख्त लहजे में बात कर रहे थे और अपनी बैटिंग पर ध्यान देने के लिए कह रहे थे और अपनी इंग्लैंड की टीम के हालात पर ध्यान देने के लिए कह रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे, मामला इतना बिगड़ गया था कि मारपीट तक की कंडीशन आ गई और यहीं पर अंपायर को बीच में आना पड़ा। अंपायर ने बीच बचाव किया। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो भी वहां पर मौजूद थे और स्टोक्स की गंदी हरकतों को देख रहे थे, लेकिन जॉनी बेयरस्टो ने स्टोक्स का साथ नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि बेयरस्टो को भी पता था कि स्टोक्स गलत हैं, जबरदस्ती लड़ रहे हैं। और वहीं विराट कोहली ने भी स्टोक्स को धो दिया, तीखा जवाब दिया और उन्हें यानी कि विराट को इंग्लैंड के खिलाड़ी बेयरस्टो का भी साथ मिला। हालांकि अंपायर के आने के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन वहां पर मामला बेहद गंभीर हो गया था, बिगड़ गया था और बेन स्टोक्स की गंदी हरकत एक बार फिर सामने आ गई। और बेन स्टोक्स तो अक्सर ऐसी गंदी हरकतें करते रहते हैं, बदतमीजी करते रहते हैं। तो अब इंडियन फैंस के निशाने पर बेन स्टोक्स पूरी तरह से आ गए हैं। तो स्टोक्स की इस गंदी हरकत पर, इस बदतमीजी पर, इस पर आपका क्या कहना है? विराट के तीखे जवाब पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो चौथे टेस्ट मैच में एक बार फिर से इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने ही टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये पिच पिछले मैच से बिल्कुल अलग थी और बॉल भी पिंक के बजाय रेड बॉल थी। पहले दिन पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन बल्लेबाजी पिच पर इंग्लैंड के खिलाड़ी अक्षर पटेल के हवा में ही उड़ गए। पहले दोनों ओपनर्स ने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्पिनर मोर्चे पर आए तो इंग्लैंड के खिलाड़ी एक के बाद एक ढेर होते चले गए। कप्तान विराट कोहली ने छठे ओवर में पहला बॉलिंग चेंज किया और अक्षर पटेल को बॉल थमाई। एक बार फिर से अक्षर ने दूसरी ही बॉल पर कमाल कर दिया। अक्षर ने टॉम सिबली को अपनी दूसरी बॉल पर बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। इसके बाद अक्षर पटेल दूसरे ओवर में आए तो तब जैक क्राउली ने अक्षर पर चौका मारकर दबाव बनाने की कोशिश की। यही नहीं, हर बॉल पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट भी मारे, लेकिन यहाँ क्राउली भी अक्षर के जाल में फंस गए। अक्षर पटेल के दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर क्राउली ने शॉट मारा और मिस टाइम हो गए और मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर आसान सा कैच पकड़ लिया। अक्षर पटेल ने अपने 2 ओवर में 2 विकेट झटक लिए थे और अंग्रेजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और अंग्रेज बल्लेबाज एक के बाद एक फिर से स्पिन के आगे नाचते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद भारत को मिला सबसे बड़ा विकेट, जब उम्मीद की जा रही थी कि कप्तान विराट कोहली रवि अश्विन को बॉल थमाएंगे, लेकिन तब विराट ने
मोहम्मद सिराज को बॉल दे दी और मोहम्मद सिराज ने कप्तान जो रूट को ढेर कर दिया। जो रूट सिर्फ 5 ही रन बना पाए और लंच से पहले अंग्रेजों की हालत बेहद खस्ता कर दी। सिर्फ 30 रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट आउट हो गए और इसके बाद तो इंग्लैंड का वापसी करना बेहद मुश्किल हो गया और एक तरह से लंच से पहले ही इंग्लैंड की टीम बुरी तरह से ढेर हो गई। अब यहाँ पर चौथा टेस्ट मैच भी इंग्लैंड का हारना तय हो गया है और इसकी वजह लंच से पहले इंग्लिश टीम का सरेंडर माना जा रहा है। इस चौथे टेस्ट मैच से पहले कई सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बहस पिच को लेकर हो रही है और तीसरे टेस्ट मैच के बाद तो कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ी और इंग्लैंड के ही कुछ एक्सपर्ट्स पिच पर सवाल उठा रहे थे। अब इस पर कई लोग जवाब दे चुके हैं, लेकिन इस बार उप कप्तान अजिंक्य रहाणे थे जिनसे पिच को लेकर सवाल पूछा गया। रहाणे पहली बार इतने गुस्से में दिखे और पूरी तरह से उखड़ गए। रहाणे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम विदेशों में जाते हैं तो ऐसी पिचें बनाई जाती हैं जिसमें पहले दिन खूब सारी घास होती है और असमान उछाल वाली ऐसी घसियाली पिचें बेहद खतरनाक होती हैं, लेकिन इन पिचों की कोई बात नहीं करता। जबकि तब भारत के बल्लेबाजों की तकनीक पर बात की जाती है। तो फिर यहाँ पर पिच को लेकर बात क्यों हो रही है? जी हाँ, रहाणे ने अंग्रेजों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इंग्लिश बल्लेबाजों की तकनीक ही स्पिनर्स के खिलाफ खराब है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। रहाणे ने कहा कि उसी पिच पर हमारे बल्लेबाज भी खेल रहे हैं और रन भी बना रहे हैं, उसी पिच पर इंग्लिश बल्लेबाज भी खेल रहे हैं और इसीलिए पिच खराब नहीं है बल्कि अंग्रेजों की रणनीति और उनकी तकनीक खराब है। रहाणे यही नहीं रुके, रहाणे ने यहाँ तक कह दिया कि जिसे भारत में आकर खेलने से डर लगता है तो वो क्रिकेट खेलना ही छोड़ दे और कम से कम भारत तो क्रिकेट खेलने ना ही आए। अब यहीं पर रहाणे ने मोटेरा की पिच को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दे दिया। रहाणे ने कहा कि पिछले 2 टेस्ट मैच की तरह ही यहाँ भी पिच होने वाली है। जी हाँ, यानी चौथे टेस्ट मैच की पिच भी स्पिनर्स के माकूल होगी और चौथे टेस्ट मैच में भी स्पिन के आगे अंग्रेज खिलाड़ी नाचते हुए नजर आएंगे और बहुत संभव है कि इस बार भी तीसरे या फिर चौथे ही दिन अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार होगी और सीरीज भी 3-1 से टीम इंडिया के नाम होगी। रहाणे से टीम न्यूज के बारे में सवाल किया गया तो रहाणे ने कहा कि उमेश यादव टीम में वापस आए हैं और नेट्स पर काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि रहाणे ने पूरी टीम तो नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि उमेश यादव चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, यानी बुमराह की जगह पर उमेश को यहां पर मैच खेलने का मौका मिलेगा, जबकि दूसरे पेसर ईशांत शर्मा ही होंगे। अब यहाँ पर बल्लेबाजी क्रम में तो कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, जो हमने पहले भी आपको बताया था। हाँ, गेंदबाजी में जरूर बदलाव होगा और उसी में उमेश यादव की एंट्री का तो रहाणे ने खुलासा कर ही दिया। रहाणे ने इस न्यूज को पुख्ता कर दिया, बाकी और बदलाव हम आपको जरूर बताएंगे। तो चौथे टेस्ट मैच की पिच, उमेश की वापसी और रहाणे के इस तीखे बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।